नमस्कार दोस्तों, काइजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं सीबीएसई बोर्ड के, उनमें प्रैक्टिकल्स में 100% मार्क्स हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा और आज वो सारे के सारे फैक्ट्स आपको मैं समझाऊंगा, वो सारे के सारे क्राइटेरिया मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें हम बताएंगे आपको कि बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल्स को हम लोग कैसे डील करें, किस तरह से प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है और प्रैक्टिकल्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। और आज की वीडियो इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में प्रैक्टिकल से कंसर्न कुछ ऐसे क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में अब आने लगे हैं जो हमारे 12th और 11th के जो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, स्पेशली नीट के एग्जाम में कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए। एनटीए ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया है कि कुछ प्रैक्टिकल सेगमेंट भी नीट के एग्जाम में अब से आएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसा कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बोर्ड प्रैक्टिकल्स एसएससीई क्लास 12, और वो भी बिल्कुल रिसेंट। जो बोर्ड एग्जाम 2025 के जो स्टूडेंट है उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, आप सभी इस बात को जानते हैं स्टूडेंट कि साइंस के सेगमेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट में सीबीएसई बोर्ड ने प्रैक्टिकल्स का एक रूल बना रखा है। ओके, प्रैक्टिकल्स का एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, एक प्रॉपर सिलेबस है। उस सिलेबस को हमें फॉलो करना होता है। जो हमारा थ्योरेटिकल सिलेबस है, जो थ्योरी वाले एग्जाम्स होते हैं, उनके अलावा भी प्रैक्टिकल्स में कुछ ऐसे एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपको सीखने चाहिए। ओके, तो आज की लेक्चर की जो शुरुआत है उसमें हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले फिजिक्स प्रैक्टिकल्स की। मैंने बिल्कुल फिजिक्स प्रैक्टिकल को बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है। तो जैसे अगर हम बात करें, सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स प्रैक्टिकल, और फिजिक्स प्रैक्टिकल में आप लोग जानते हैं सभी स्टूडेंट कि फिजिक्स का सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट कोड है वो 042 है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल है उसमें सब्जेक्ट कोड आपका रहेगा 042। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सब्जेक्ट कोड होता है। तो बात हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए, थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी सब्जेक्ट कोड सेम रहता है, जो है 042। सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करेंगे कि प्रैक्टिकल की जो इवैल्यूएशन स्कीम होती है कि मार्क्स का डिवीजन कैसे होता है, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपको तैयार करने हैं। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं विंटर वेकेशंस अब फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, और लगभग 15 या 16 जनवरी से जितने भी स्कूल हैं सीबीएसई बोर्ड के, वो सभी स्कूल प्रैक्टिकल कंडक्ट कराना स्टार्ट करेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर आपस में डिस्कशन करके एक डेट डिसाइड करते हैं और उसी डेट में आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में कुछ बैचेस बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। ओके, तो आपका जो प्रैक्टिकल है फिजिक्स का, उसमें जो टाइम का ड्यूरेशन रहता है वो 3 आवर्स का रहता है। प्रैक्टिकल ड्यूरेशन 3 आवर्स का है। इसी टाइम में आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करना है, और जो प्रैक्टिकल की नोटबुक है जो सीबीएसई बोर्ड प्रोवाइड करता है, उस नोटबुक के अंदर प्रैक्टिकल हमें नोट करने होते हैं एग्जाम कॉपी के अंदर। मैक्सिमम मार्क्स फिजिक्स प्रैक्टिकल में 30 अवार्ड किए गए हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को 30 ऑफ 30 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, 100% अगर बोर्ड के प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। प्रैक्टिकल को आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, प्रैक्टिकल को सीरियसली लें, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स एक अच्छा वेटेज रखते हैं। ओके, तो देखिएगा, अगर हम फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें मार्क्स डिवीजन का अगर हम लोग बात करें,
तो मार्क्स डिवीजन आपके सामने कुछ इस तरह से है। टोटल सेगमेंट इसमें रखे जाते हैं, टोटल यहां पर 5। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहां पर 2 एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, वन ऑफ द ईच सेक्शन, उनमें से 2 एक्सपेरिमेंट मेजर होंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रैक्टिकल हुआ, लेंस वाला प्रैक्टिकल हुआ, मिरर वाला प्रैक्टिकल हुआ, इस तरह कुछ प्रैक्टिकल से मेन, और जिनके मार्क्स रखे गए हैं 7+7, मतलब 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल है और 7 मार्क्स का एक अनदर प्रैक्टिकल है। ये मेजर कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, ठीक, जिसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंटल और कुछ एक्टिविटीज जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, इंटरनल एग्जामिनर, वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी होती है। और उसके लिए बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स अवार्ड किए हैं वो 5 मार्क्स डिसाइड किए हुए। उसके बाद में तीसरे नंबर पर एक एक्टिविटी है किसी भी सेक्शन से। तो जो भी सेक्शन सिलेबस के अंदर जो डिवीजन हो रखा है, उसमें 3 मार्क्स की एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी होती है। उसके बाद में एक प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करने के लिए देते हैं। वो प्रोजेक्ट आपको परफॉर्म करना होता है। उस प्रोजेक्ट के आपको कुछ नोट्स, कुछ उसके पॉइंट एक पीडीएफ फॉर्म में बनाने होते हैं, और उन्हें चाहे आप लोग हैंड रिटन भी दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, उसे आप लोग टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट वर्क होता है, और उसके जो मार्क्स रखे हैं मैक्सिमम वो 3 मार्क्स है। और सबसे लास्ट में, फिजिक्स प्रैक्टिकल के सबसे लास्ट में वाइवा, और वाइवा जो आपका होगा वो एक्सपेरिमेंट बेस होगा। जो एक्सपेरिमेंट आपने लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म किए हैं, जो प्रैक्टिकल्स आपने लिखे हैं, जो आपको प्रैक्टिकल दिए गए हैं लिखने के लिए रोल नंबर वाइज, वो आपको उस बेस पर वाइवा, या फिर जो आपने एक्टिविटी बनाई है उस बेस पर, या फिर जो आपने प्रोजेक्ट बनाए। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर बोर्ड के द्वारा अपॉइंट हुए हैं, तो एग्जामिनर जो आते हैं वो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है 70 मार्क्स का, तो कई बार वहां से भी डिस्कशन के दौरान क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। देखो, इसका फायदा क्या है, अगर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो आपको वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तैयार करना है प्रैक्टिकल्स में जाने से पहले। उसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि एक तो आपका प्रैक्टिकल का वाइवा बहुत अच्छा होगा, दूसरा आपका एक थ्योरी वाले एग्जाम के लिए टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, दोनों में उसका फायदा आपको मिलेगा। और अगर आप पूरे प्रैक्टिकल को ओवरऑल अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो आपको ओवरऑल जो नेट मार्क्स होंगे, जो इनका सम ये आता है टोटल करके 30 मार्क्स, इनमें से अच्छे मार्क्स आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। प्रैक्टिकल्स को आपको, कोई भी प्रैक्टिकल हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, तो हर एक प्रैक्टिकल को आपको सीरियसली अच्छे से परफॉर्म करना है। जैसे आप लोग थ्योरी वाला सेगमेंट अपना तैयार करते हैं, उसी तरह से आप लोग अगर अपना प्रैक्टिकल वाला सेगमेंट भी तैयार करें, तो उसके मल्टी डायमेंशंस में फायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रैक्टिकल देते टाइम लेबोरेटरी के अंदर डिसिप्लिन रहे, वेल ड्रेस्ड होके जाए आप लोग, जो स्कूल की यूनिफॉर्म है, आई कार्ड, और प्रॉपर आप लोग अगर यूनिफॉर्म में जाएंगे, तो ओवरऑल आपका जो एक लुकआउट है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, वो अच्छा होगा। पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी। एग्जामिनर के साथ जो आपका डिस्कशन होगा, जो वाइवा होगा, एक तरह से जो इंटरव्यू टाइप होता है, वो आपका अच्छा जाएगा। पॉजिटिव माइंड से आप लोग जाएंगे। एग्जामिनर हॉल में जब आप लोग एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास सामने जाते हैं, तो जाते ही आप लोग परमिशन मांगिएगा कि मे आई कम सर और मे आई कम मैम। उसके बाद में जैसे आपको बैठने के लिए कहा जाएगा, सामने आप लोग बैठिएगा, तो आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम पर आपका प्रैक्टिकल का टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने विश करिएगा, बैठिएगा। फिर आपके साथ में कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, आपका नाम पूछा जाएगा, आपका रोल नंबर पूछा जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी हॉबीज, आपका जो थ्योरी वाला सेगमेंट है वो तैयार कितना हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। बाकी एग्जामिनर, ये जो प्रैक्टिकल्स आपने परफॉर्म किए हैं बोर्ड एग्जाम के, जो लैब के अंदर आपको वर्क दिया गया है प्रैक्टिकली करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, उसके बीच में भी कोई ना कोई डिस्कशन हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है फिजिक्स वाला प्रैक्टिकल आप लोग समझ गए होंगे। अच्छे से तैयार करिएगा, और हम लोग विश करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हो और आपको
30 में से 30 मार्क्स ऑब्टेन हो जाए। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा होगा प्रैक्टिकल में वो केमिस्ट्री का होगा। तो जैसे हमने आपको बताया कि फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड 042 है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट कोड है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए वो हो जाएगा 043। ये आपका सब्जेक्ट कोड है। प्रैक्टिकल की जो नोटबुक आपको मिलती है, कॉपी जो मिलती है, उस कॉपी के अंदर आप लोग सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट मेंशन करें। वैसे जो टीचर्स आपके साथ में प्रैक्टिकल में प्रेजेंट रहते हैं वो सब इन बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से रोल नंबर कैसे फिल करते हैं, डिजिट्स में कैसे फिल करते हैं, और आपका थ्योरी में आप लोग वर्ड्स में कैसे फिल करते हैं, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, कॉपी के फ्रंट पेज पर सारी चीजें क्लियरली मेंशन होती है। तो आप अपने एडमिट कार्ड से या स्कूल के द्वारा जो आपको रोल नंबर प्रोवाइड किया गया है वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आप लोग फिल करें इजीली, और स्मूथली अपना वर्क करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री वाले सेगमेंट के इवैल्यूएशन स्कीम की, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से आपके सामने है। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मतलब जनरली दो सॉल्ट होते हैं, एक तो होता है ऑक्सैलिक एसिड जो आपको दिया जाता है, और एक होता है मोर सोल्ट। जनरली कॉमन ट्रेंड यही है कि मोर सोल्ट और ऑक्सैलिक एसिड का आपको सॉल्यूशन बनाना है, और उस सॉल्यूशन की हेल्प से आपको एक अननोन सॉल्यूशन होगा KMnO4 का या फिर K2Cr2O7 का, वो आपको दिया जाएगा, और उस अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी और स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। पहला प्रैक्टिकल जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का होगा वो टोटल 8 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको किसी भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए दिया जा सकता है। M/10, M/20, M/40, M/30, M/90, 95 ऐसे करके कोई भी एक प्रैक्टिकल आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, जिससे पहले आपको उसे परफॉर्म करना है, रीडिंग्स लेनी है, और तब जाकर उस प्रैक्टिकल को प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है। प्रैक्टिकल चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, अगर किसी प्रैक्टिकल में कोई टेबल बनती है, उस टेबल में रीडिंग अगर आपको फिल करनी है, जो रीडिंग आपने प्रैक्टिकल लैब के अंदर ली है, तो उस रीडिंग को आप लोग प्रॉपर्ली नोट करें, रीडिंग को प्रॉपर्ली आप लोग टेबल के अंदर फिल करें, कैलकुलेशन करें। अगर कोई इक्वेशन है तो इक्वेशन बनाएं, अगर कोई डायग्राम है तो डायग्राम बनाएं। प्रैक्टिकल को जितना अच्छे से आप लिखोगे तो प्रैक्टिकली कॉपी आपकी उतनी अच्छी इंप्रेसिव होगी, और आपकी प्रेजेंटेशन भी उसमें बहुत अच्छी रहेगी। बात करते हैं हम लोग सेकंड प्रैक्टिकल की, सोल्ट एनालिसिस। सोल्ट एनालिसिस एक सेकंड प्रैक्टिकल है, इसके भी मार्क्स आपको जो अवार्ड किए जाते हैं वो टोटल 8 मार्क्स होते हैं। 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 8 में से मिलेंगे, पहले वाले भी आपको 8 में से मार्क्स मिलेंगे। सोल्ट एनालिसिस वाला जो प्रैक्टिकल है उसमें कुछ सोल्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक सोल्ट, जो लेबोरेटरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब आप लोग प्रैक्टिकल्स का रिहर्सल कर रहे होते हैं लैब के अंदर राउंड द ईयर, तो आपको आपके जो इंटरनल एग्जामिनर है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर है, वो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म कराते हैं, तो वही सोल्ट्स आपको यहां मिल सकते हैं। अब इनमें से कोई भी सोल्ट आपको मिल सकता है, उसे इजीली आप लोग सोल्ट एनालिसिस का जो प्रैक्टिकल है अपनी प्रैक्टिकल फाइल से उसे अच्छे से पढ़ के जाएं, उसके जो स्टेप्स हैं उन्हें पढ़ के जाएं, और उन स्टेप्स को वहां पर परफॉर्म करें, केमिकल को ध्यान से यूज करें, और तब जाकर आप लोग इसके रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे, और इसमें आपको 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिलेगा। उसके बाद एक कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होता है, जो कि एक जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कोई भी हो सकता है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल अल्कोहल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, एल्डिहाइड दिया। एल्डिहाइड में भी ऑर्गेनिक एल्डिहाइड में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक एल्डिहाइड, या फिर कीटोन दिया। अलग अलग तरह के अल्कोहल में भी आपका एरोमेटिक अल्कोहल दिया या फिर एलिफेटिक अल्कोहल दिया।
जितने भी बोर्ड एग्जाम में थ्योरी वाले चैप्टर्स में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें से कोई भी कंपाउंड आपको एक लिक्विड फॉर्म में दिया जाएगा, कभी कभी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपको दिया जाएगा और उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप परफॉर्म कर एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करना है। और ये प्रैक्टिकल भी टोटल आपका 6 मार्क्स का होता है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट वर्क केमिस्ट्री वाले प्रैक्टिकल में होता है और प्रोजेक्ट वर्क आपको इंटरनल एग्जामिनर या फिर जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर है वो आपको राउंड देयर कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट दे देंगे। उस प्रोजेक्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन है, जैसे इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होता है, जैसे फाइंड ऑफ केजीन इन द मिल्क, ऐसे करके अगर कोई भी इस तरह का होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च करें, अच्छे से काम करें और बढ़िया तरह से उसे लिखकर आप लोग एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट के मार्क्स टोटल आपके 4 होते हैं, 4 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। और सबसे लास्ट में जो क्लास रिकॉर्ड है आपका, क्लास रिकॉर्ड मतलब प्रैक्टिकल फाइल, लैब मैनुअल जिसे हम लोग बोलते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट वर्क है, इन सबको हम लोग बोलते हैं एनुअल रिकॉर्ड। ओके, जो पूरे साल आपने वर्क किया क्लास के अंदर, लैब के अंदर, वो एक एनुअल रिकॉर्ड के फॉर्म में आपको मेंटेन करना है। प्रैक्टिकल फाइल किसी भी सब्जेक्ट की हो, उसे अच्छे से वेल कवर्ड करें, राइटिंग अच्छी आपकी हो। लैब मैनुअल के अंदर आप लोग अच्छे से टेबल बनाए, डायग्राम बनाए, इक्वेशन बनाए, जो भी उसके अंदर मैक्सिमम कंटेंट होता है वो। वाइवा और एनुअल रिकॉर्ड टोटल 4 मार्क्स का होता है और कुल मिलाकर आपका ये प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री वाले प्रैक्टिकल में जब आप लोग परफॉर्म करने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें, बिकॉज केमिकल होता है, कुछ केमिकल एसिड फॉर्म में होते हैं, बेस की फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल भी होते हैं जो हार्मफुल केमिकल होते हैं। तो आप, मेरी आपसे यही आपको सलाह रहेगी कि आप लोग केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स ग्लव्स पहन के और जो आपका अप्रैल है, जो लैब कोट है, उसे पहन के परफॉर्म करें। कोशिश ये करें जितनी ज्यादा आप लोग प्रोटेक्शन रखेंगे उतने आपकी सेफ्टी रहेगी। ऐसे फिजिक्स वाले प्रैक्टिकल में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल है जिसमें करंट का कुछ कोई ना कोई यूज है, तो उसे भी आप लोग ध्यान से परफॉर्म करें, जिससे कि आप लोग अगर कोई मिस हैपनिंग से बच सके, अगर कोई वहां पर इस तरह कोई इंसिडेंट होता है तो। चलिए, ये टोटल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आपके सामने है। अब हम लोग नेक्स्ट जो सेगमेंट है इसके अंदर, बायोलॉजी प्रैक्टिकल, हम उसकी बात करेंगे। जैसे फिजिक्स प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट है उसका कोड 042 है, केमिस्ट्री का है 043। ऐसे ही बायोलॉजी सब्जेक्ट का भी अपना एक कोड है और बायोलॉजी का कोड रहेगा 044। ओके, तो सभी सब्जेक्ट का अपना अपना एक कोड है, तो उस कोड को भी आप लोग याद रखें। वो आपको मेन एग्जाम में, बोर्ड के जो सीबीएसई बोर्ड के जो थ्योरी वाले एग्जाम्स होंगे आपके मेन, उसमें भी वो काम आएगा और प्रैक्टिकल में तो आपको काम आता ही आता है। अब हम लोग बात करते हैं यहां भी इवैल्यूएशन स्कीम की। तो बायोलॉजी वाले प्रैक्टिकल में इवैल्यूएशन स्कीम कुछ इस तरह से है। आपके सामने कुल मिलाकर कुछ इस तरह से मार्क्स का डिवीजन किया गया, देखिएगा। इसमें सबसे पहले एक प्रैक्टिकल आपको मिलेगा, 1 मेजर एक्सपेरिमेंट। ओके, एक मेजर एक्सपेरिमेंट है, वो 5 मार्क्स का है, तो ये आपको मिलेगा। उसके बाद में सेकंड 1 माइनर एक्सपेरिमेंट 2 और 3, तो इसमें आपको ये मिलेगा टोटल 4 मार्क्स का। ऐसे ही एक स्लाइड आपको प्रिपेयर करनी होगी, कोई भी आपको इस तरह का ऑर्गेनिज्म दे देंगे, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, जिसकी आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी है। वो स्लाइड जो प्रिपरेशन है वो 5 मार्क्स की होती है। उसके बाद में स्पॉटिंग होती है, स्पॉटिंग में कुछ एनिमल और कुछ प्लांट, ओके, इनकी कुछ स्लाइड्स होती है और कुछ एनिमल के स्पेसीमेन भी लैब के अंदर रखे रहते हैं। उन स्पेसीमेन को आपको पहचानना है, उनके जूलॉजिकल नेम, उनके बोटेनिकल नेम, उनके जो साइंटिफिक नेम है उनके बारे में आपको बताना है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बताने हैं। और अगर हो सके पॉसिबल तो जो स्लाइड में आपने डायग्राम देखा है उसका कोई सिंपलीफाइड फॉर्म में एक डायग्राम भी आपको बनाना है। स्पोर्टिंग में टोटल मार्क्स जो आपके अवार्ड किए गए हैं वो 7 मार्क्स है।
ऐसे ही प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा वॉइस, इसे 2 सेगमेंट में किया जाता है। ओके, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, वाइवा वॉइस और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। जो केमिस्ट्री वाले प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट फाइल की बात हुई थी वो यहां भी बनती है। ओके, जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर हैं या जो आपके इंटरनल एग्जामिनर जो टीचर हैं, वो आपको कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट देते हैं, उसे तैयार करना है, बनाना है, अच्छे से उसे प्रिपेयर करना है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है। तो एक तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और उसका वाइवा, और एक होता है आपका इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट रिकॉर्ड है इसके साथ में भी एक वाइवा वॉइस, एक वाइवा होता है। और इसके जो मार्क्स हैं इसमें लिखा गया है क्रेडिट टू द स्टूडेंट्स वर्क और द एकेडमिक सेशन में बी गिवन। मतलब जो आपका ओवरऑल पूरे साल का परफॉर्मेंस है उसके बेस पर भी आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। इनमें जो 2 सेगमेंट है, 4 मार्क्स का पहले वाला है और 6 मार्क्स का बाद वाला है। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है। तो कुल मिलाकर आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, प्रैक्टिकल में आपको कैसे कैसे परफॉर्म करना है, और इसमें भी आपको टोटल मार्क्स 30 का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। ओके, अब जितने भी प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बताए, मैथमेटिक्स हो या फिर कोई भी इस तरह का प्रैक्टिकल हो, तो उसमें आप लोग चीजों को ऐसे देखिएगा तो वो आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अब इसमें कुछ चीजें आपको इस तरह से ध्यान रखनी होती है। एक तो प्रैक्टिकल वाले जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें अच्छे से परफॉर्म करें आप लोग अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें। आप लोग इस बात पे ध्यान ना दें कि अगर हमारा गलत हुआ तो क्या होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे प्रैक्टिकल को तो मुझे लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आपका वाइवा अच्छा होगा, आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो भी आपके अच्छे जाएंगे, और फिर ओवरऑल आपने उस प्रैक्टिकल को कैसे लिखा वो भी आप लोग अच्छे से देख कर पाएंगे। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर बोर्ड ने अपॉइंट किए हैं वो आपको मार्क्स देने के लिए भेजे हैं। किसी भी प्रैक्टिकल एग्जामिनर की, इंटरनल एग्जामिनर की ऐसी कोई कभी मंशा नहीं होती। बच्चों के दिमाग में डर रहता है हमेशा कि हमारे मार्क्स उस वजह से कट जाएंगे, हमारे मार्क्स उस वजह से कट जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं होता कि जो आपको बदले की भावना से या किसी अदर कोई आपका आर्गुमेंट हुआ उसकी वजह से आपके मार्क्स कटे। अगर आपके मार्क्स कटेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस की वजह से कटेंगे। आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है स्कूल के अंदर वो प्रॉपर कैसा रहा, आपने डिसिप्लिन में रहे, वो सब कुछ देखा जाएगा उसमें। आप जब प्रैक्टिकल वाले दिन जब लैब के अंदर जाएंगे, आपने ओवरऑल डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया, आपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे किया और आपने उस प्रैक्टिकल को कॉपी के अंदर कैसे लिखा, और फाइनली वाइवा वॉइस, जो कन्वर्सेशन एग्जामिनर के साथ में होता है, वो अपने आप को डिसिप्लिन रखें, अच्छे से तैयार करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको जो प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के उनमें 30 में से 30 मिलेंगे, जो प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के 20 में से 20 मिलेंगे आप लोगों को। ओके, ओवरऑल आपको अपने आप को डिसिप्लिन वे में आपको रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को अच्छे से अच्छा, आपका जो टॉकिंग वे है वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और आपका जो वर्क है वो सबसे बेटर होना चाहिए। ओके, तो प्रैक्टिकल को अच्छे से आप लोग परफॉर्म करें और बहुत ज्यादा स्ट्रेस की नीड नहीं है। बोर्ड ने जो एग्जामिनर आपके लिए अपॉइंट किए हैं वो मार्क्स देने के लिए अपॉइंट किए हैं। ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं है दुनिया में किसी भी लेवल के एग्जाम में जिनकी मंशा ये रही हो कि हम इस बच्चे के, इस स्टूडेंट के मार्क्स कट करें। ओके, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तो सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे और इसका फायदा आपको थ्योरी वाले एग्जाम में भी होगा और आने वाले जो एंट्रेंस एग्जाम है, स्पेशली नीट वाला जो एग्जाम है, क्योंकि आप सभी जानते हैं लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एनटीए ने कुछ प्रैक्टिकल के टॉपिक्स जो इन्हीं में से हैं वो प्रैक्टिकल वाले टॉपिक्स एग्जाम में मेंशन किए हैं और एनटीए ने उसका कुछ सिलेबस भी दिया हुआ है। तो जो सिलेबस आपका
इन प्रैक्टिकल से मैच करता है उन्हें तैयार करिएगा। आपका इन प्रैक्टिकल्स में फायदा होगा और आपका आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में फायदा होगा और बोर्ड एग्जाम में तो आपका फायदा होगा ही होगा। तो मैं आप सभी के लिए विश करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप लोग इस वीडियो को देखकर अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। विंटर वेकेशन कंप्लीट हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है और आप लोग के प्रैक्टिकल आपके अपने अपने स्कूल्स में स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक आती रहिए। चलिए आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।